वेलकम टू दिस टीचर ट्रेनिंग वीडियो। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के बारे में समझेंगे कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 के बीच में क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे टीचिंग के। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को एक और नाम से जाना जाता है कॉम्पिटेंसेस या दक्षता सूची, यानी कि हर टॉपिक करने के बाद बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा किस चीज़ में दक्ष हो जाएगा या उसमें मास्टरी आ जाएगी। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है हर क्लास के लिए अलग अलग दिए होते हैं और जैसा कि हम देखेंगे एक ग्रेड से दूसरी ग्रेड में कैसे प्रोग्रेस करते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटेंसीज हमें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही न्यू स्कूल ईयर शुरू होता है या कई बार आपको किसी क्लास को बीच में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है, तो फर्स्ट थिंग आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है इन बच्चों को, या इन बच्चों को क्या आ जाना चाहिए कुछ समय के बाद और एकेडमिक ईयर के ख़त्म होने के बाद। और अगर मेरे पास कुछ बच्चे बीच में आते हैं तो उनका मैं लेवल ऑफ लर्निंग कैसे असेस करूं। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको हर कक्षा के लिए उस सब्जेक्ट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अच्छी जानकारी हो। तो आज हम मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स में अगर हम देखें तो ग्रेड 1 से 5 के बीच में जो हमें सब चीज़ें पढ़ानी है वो हम इन 7 टॉपिक्स में बांट सकते हैं। पहला है नंबर सिस्टम या नंबर सेंस, कि बच्चे को नंबर कितना, और अभी हम हर एक इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। ऑपरेशन, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो हम इन नंबर्स के ऊपर करते हैं, यानी कि 2 नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। एक टॉपिक हमारा होता है पार्ट ऑफ अ होल, जैसे कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसको भी हम नंबर सिस्टम के साथ मानते हैं। तो नंबर सिस्टम्स एंड मैथमेटिक्स ऑपरेशन, इसको कई बार देखेंगे कि आप इकट्ठा भी हम बोल सकते हैं। फ्रैक्शन भी एक तरीके से नंबर ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक पूरा नंबर नहीं है, अगर हम उसके टुकड़े कर रहे हैं तो इसको भी नंबर यूनिट के साथ गिना जाता है। दूसरा एक जो हमारा मेन यूनिट है वो है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में कई टॉपिक्स हमारे कवर होंगे और एक ग्रेड से दूसरी ग्रेड में डिफरेंट वेरी करेंगे। मेजरमेंट, मेजरमेंट आपका लेंथ, वेट, वॉल्यूम, टाइम एंड मनी, और मनी को कई बार हम अलग भी टॉपिक लिखते हैं। और जितने भी ये ऑपरेशंस हैं वो सब हमारे इन सब चीज़ों के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, माने सभी ऑपरेशंस हमें लेंथ, वेट, वॉल्यूम के ऊपर भी अप्लाई करने होते हैं। पैटर्न्स, पैटर्न्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को करने के लिए। पैटर्न्स अब आपके नंबर्स में हो सकते हैं, शेप्स में हो सकते हैं। नंबर्स में जो पैटर्न है वो बढ़ते हुए क्रम में हो सकते हैं, घटते हुए क्रम में हो सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, या इवन एंड ओड नंबर के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। और थर्डली जो नंबर्स हैं वो अल्फ़ाबेट के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। तो ये हम पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें कि हमारी लॉजिस्टिक है। एंड फाइनल जो हमारी डोमेन है डेटा हैंडलिंग। अब थोड़ा सा हम इस बारे में आगे जाएंगे। तो बट ये आपको 7 डोमेन्स याद रखनी है कि हमें पूरे साल में 9 मंथ्स के अंदर आपको अपने 9 मंथ्स को डिवाइड करना है ये 7 डोमेन्स पढ़ाने के लिए। अब देखते हैं कि आपके पास ये सब पढ़ाने के लिए कितना समय है। तो आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ग्रेड 1 to 5 एलिमेंट्री स्कूल में मिनिमम हमारे 200 डेज होने चाहिए। मिनिमम, ये नहीं कहता है कि सिर्फ 200 डेज होने चाहिए, कोशिश ये करके कि 220 या 250 डेज भी हो सकते हैं। और आवर्स ऑफ टीचिंग जो है वो 800 आवर्स पर ईयर, पर एकेडमिक ईयर है। और ये काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप देखेंगे हमारे पास टोटल जो होता है 365 डेज होते हैं। 365 डेज में से हमने, अगर हम 52 संडेज माइनस कर दें और एक हमारा सेकेंड सैटरडे का सब माइनस कर सकते हैं हम, तो आप देखेंगे ये हमारा सेकेंड सैटरडे है। और दूसरा हमारे अराउंड 20 डेज जो हमारे फेस्टिवल के आते हैं, तो उन सबको अगर हम माइनस करें और इसमें अभी समर वेकेशन और विंटर वेकेशन को अगर माइनस करें, तो हम लगभग यहाँ पहुँच जाएंगे 200 to 220 डेज इन अ ईयर, और तो आपके पास 800 आवर्स है। अब मैथमेटिक्स के लिए कितना टाइम हमने एलोकेट किया है? मैथमेटिक्स के लिए लगभग हमने 12.5 to 15% ऑफ द टोटल टीचिंग टाइम, यानी कि पूरे साल में आप 100 से 120 घंटे मैथ्स पढ़ाते हैं। लगभग ये एक पीरियड डेली का, जो कि 30 से 45 मिनट
या आप मान के चलिए कि 40 से 50 मिनट का एक पीरियड, एवरेज आप 45 मिनट्स। तो ये हमारे पास टाइम है ये सब पढ़ाने के लिए। और आप देखेंगे कि ग्रेड 1 और 2 में मैक्सिमम टाइम जो जा रहा है वो नंबर एंड ऑपरेशंस पढ़ाने के लिए जा रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो टोटल टाइम हमने बोला था 50 आवर्स का, उसमें 160 आवर्स का, उसमें से एक मेजर पोर्शन नंबर्स एंड ऑपरेशन के लिए जा रहा है, दूसरा ज्योमेट्री के लिए जा रहा है, एंड मेजरमेंट में जिसमें हमने कहा कि चारों टॉपिक्स कवर होंगे। फिर 3 जो छोटे टॉपिक्स हैं, मनी, डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स, उसके अंदर लगभग उतना ही टाइम जा रहा है जितना कि आपका ज्योमेट्री में जा रहा है। तो आपकी मेजर 5 डोमेन्स जो आपको पढ़ानी है, नंबर एंड ऑपरेशंस, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, मनी, डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स। तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हर मंथ में कौन सा टॉपिक को प्लान कर रही हूँ और पिछले टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करा रहे हैं। जैसे कि अगर हम नंबर का एग्जाम्पल लें, तो क्लास 1 में बच्चा जो है वो 1 to 100 तक की समझ लेता है। नर्सरी अगर आप करा रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ 1 से लेकर 20 तक की गिनती का उसका सिलेबस है, और कक्षा 1 में उसको 10 से 99 उसको साथ में शून्य की समझ हो जानी चाहिए कि जीरो क्या होता है। ये सब हम क्लास 1 में कवर करते हैं। क्लास 2 में भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी गिनती वही 99 तक की है, लेकिन हम क्लास 2 में 100 तक की गिनती को ही दोबारा से कराते हैं और ज़्यादा हम फोकस करते हैं 10-10 के समूह पर। तो क्लास 1 और क्लास 2 में जो मेजर अंतर है गिनती सिखाने में, वो है 10-10 की गिनती। फिर हम अंकों से संख्याएं भी बनाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 5 और 0, इससे 2 संख्याएं बनाओ, या उसकी स्थिति जिसको हम ऑर्डिनल काउंटिंग कहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा क्रम में भी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। क्लास 3 में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 3 डिजिट की संख्याएं यानी कि 100 से 999 तक की संख्याएं हम क्लास 3 में पढ़ाते हैं, और क्लास 4 में हम 7 अंकीय तक की संख्याओं में जाते हैं जो कि 1 लाख तक होती हैं, और क्लास 5 में हम 9 अंकीय संख्याओं जो कि 1 करोड़ में। तो आप देखेंगे कि कैसे ये यूनिट जो है हमारा क्लास 1 से क्लास 5 में बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास रिमीडियल बच्चे आते हैं, आप देखते हैं कि क्लास 4 में बच्चों को अभी गिनती पूरी तरीके से नहीं आ रही है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए, पहले 100 तक की गिनती पूरी कराएं, फिर आप 3 अंकीय पर जाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। सीधा उनको लाख का पढ़ाना नहीं शुरू करें, नहीं तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अब है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको ये सब नहीं देखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका नंबर यूनिट फॉलो करता है। तो क्लास 1 में जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कराते हैं वो नंबर 1 to 20 के बीच में ही होते हैं। एक जब हमने काउंटिंग सिखाई थी तो उसमें हम +1, +2, +3, वो एक तरीके से उसके आगे क्या आता है वो सिखाने के लिए है। और क्लास 2 में जैसे कि हमने 2 डिजिट तक नंबर सीख रहे हैं तो आप 2 डिजिट नंबर ही सिखाएंगे। क्लास 3 के अंदर आप 3 डिजिट नंबर से उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, और ये सिर्फ आपको सिर्फ जमा या घटा हल करना नहीं है, बल्कि उनको डेली लाइफ प्रॉब्लम यानी कि वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, विद ग्रुपिंग एंड विदाउट ग्रुपिंग। सेम आप क्लास 2 के अंदर है। और ये जो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट हैं वो आप डिफरेंट मेजरमेंट की सिचुएशन में, चाहे वो लेंथ है या वेट है या आपका वॉल्यूम है, उन पर भी अप्लाई करना आना चाहिए। सिमिलरली क्लास 4 एंड 5 में भी आपकी जो नंबर ऑफ डिजिट, जिन संख्याओं पर आप इनको लगा रहे हैं इन बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, वो चेंज होती चली जाएंगी। प्लस आपको वर्ड प्रॉब्लम, और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एस्टिमेशन का। तो आपको सिर्फ जमा और घटा सिर्फ हल करना नहीं सिखाना है, बच्चे को मेंटली, इसका मेंटल भी डायमेंशन है कि बच्चा मेंटली कितना एस्टिमेट कर पा रहा है, स्पेशली जब आप +10 या +100 या उसके मल्टीपल्स को करते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ग्रेड 1 एंड 2 में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कराते हैं। कई स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, इवन सरकारी स्कूल में ही ग्रेड 1 से ही पहाड़े रटवाना शुरू कर देते हैं, और पहाड़े जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे पहाड़े रटते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि वो क्यों रट रहे हैं। तो इस पे ध्यान रखिए कि ये पहाड़े नहीं रटवाने हैं, और क्लास 1 एंड 2 में ये नहीं रहेगा। अब क्लास 3 में आप जाएंगे तो वहाँ हमारा फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम एज पर सिलेबस जो है वो 2, 3, 4, 5 एंड 10 का। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो 20 तक पहाड़े रटवा देते हैं वो नहीं रटवा रहे हैं, बच्चे को हम स्लोली आगे लेकर जा रहे हैं, और मीनिंग हम उनको समझा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है और डिवीजन का क्या अर्थ है।
सिमिलरली क्लास 4 और 5 के अंदर ये हम आगे बढ़ते हैं, बजाय कि सिंगल डिजिट के हम मल्टीप्लिकेशन बाय 2 और 3 डिजिट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर क्लास 4 में आप उनको 20 तक पहाड़े या मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हम उनको कराने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 5 तक ये चारों के चारों मैथमेटिक्स ऑपरेशन बच्चे को बहुत अच्छे से आने चाहिए। वो छोटे और बड़े संख्याओं सब पर वो ऑपरेशंस उसको यूज़ करने आने चाहिए, और सभी तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेजरमेंट से रिलेटेड हो, मनी, मास, कैपेसिटी, या उससे सिंपल उससे रिलेटेड। अब है मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर हमारी 4 डोमेन्स हैं। फर्स्ट है लेंथ, और इसमें भी आप देखेंगे कैसे हमारा प्रोग्रेस हो रहा है ग्रेड 1 से ग्रेड 5। ग्रेड 1 और 2 में हम मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं बता रहे हैं, बल्कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से हम बच्चे को आइडिया लगाना बता रहे हैं कि वो कितना दूर है या कितना पास है। लेकिन ग्रेड 3 में हम उनको स्टैंडर्ड यूनिट बताना शुरू कर रहे हैं, सेंटीमीटर और मीटर की समझ को डेवलप कर रहे हैं, और बच्चे को एस्टिमेशन सिखा रहे हैं। और ग्रेड 4 के अंदर वो और थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सीखता है, जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, या उल्टा करना, या किसी ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस 2 लोकेशंस के बीच में एस्टिमेट करना, और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबको लगाना। ग्रेड 5 में और हम आगे जाते हैं, और उसके अंदर फ्रैक्शनल का भी, क्योंकि हम ग्रेड 4 और 5 में फ्रैक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ हम मेजरमेंट के ऊपर फ्रैक्शंस भी लगाना शुरू करते हैं, जैसे कि हाफ किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, या 1/4 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। और एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हमारा 4th और 5th से आना शुरू हो जाता है। वेट और वॉल्यूम के सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसको हम ग्रेड 2 से शुरू करते हैं, और इसमें भी पहले हम हैवियर या लाइटर, सीधा उनको किलोग्राम ग्राम बताना शुरू नहीं कर रहे हैं, हैवियर या लाइटर के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम ग्राम और किलोग्राम का कॉन्सेप्ट ग्रेड 3 में इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रेड 4 में, जैसे कि हमने लेंथ में देखा था, कन्वर्शन, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, किसी ऑब्जेक्ट का वेट को एस्टिमेट करना, यहाँ पर हम उसमें आ जाते हैं। ग्रेड 5 के अंदर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आता है, और फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ की बात करना शुरू करते हैं, और सभी ऑपरेशंस को हम उसमें लगाते हैं, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हम लेते हैं। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि जब हम लिक्विड्स का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम हम सिर्फ ग्रेड 5 में बात करते हैं, और उसके अंदर भी ग्रेड 1 और 2 में नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में रहता है, लेकिन ग्रेड 3 में हम स्टैंडर्ड यूनिट्स उनको बताना शुरू कर देते हैं, मिलीलीटर और लीटर के बारे में, और बच्चा उसको वेरीफाई करना शुरू करता है। टाइम एक हमारा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है मेजरमेंट के अंदर, जिसमें कि हम ग्रेड 2 में सिर्फ सप्ताह के दिन और वर्ष के महीनों की जानकारी देना शुरू करते हैं, ऋतुओं के क्रम के बारे में समझते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर उनको टाइम के बारे में जानकारी देना शुरू नहीं किया। ग्रेड 3 में जब आते हैं तब हम उनको कैलेंडर रीड करना सिखाते हैं और घड़ी की जानकारी देते हैं। और ग्रेड 4 के अंदर अब ये जो चीज़ें सारी बच्चों ने सीख ली है, सप्ताह, महीने, वर्ष, इन सब के बीच में संबंध को जानना, रिलेशनशिप को जानना, और एक दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करना, ये बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रेशन है जैसे कि आपका लेंथ में या वॉल्यूम या वेट के अंदर है। तो ये हम सभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे उसके अंदर दोबारा देखेंगे, पर यहाँ एक ओवर आर्चिंग इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक ओवरव्यू मिलना कि हम क्या क्या टॉपिक्स ग्रेड 1 to 5 में कवर कराते हैं। फिर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल इंट्रोड्यूस होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्रेड 4, और ग्रेड 4 में हम बेसिक उनको बताते हैं, हाफ, 1/4 एंड 3/4, और ग्रेड 5 में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के उनको दूसरे फ्रैक्शंस भी बताना शुरू करते हैं, और फिर बाद में फ्रैक्शन और डेसिमल के बीच में उनको रिलेशनशिप बताते हैं। याद रखिए कि ग्रेड 1 to 5 में हम बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं सिखाते हैं, कंसेप्चुअल जानकारी देते हैं। तो या फ्रैक्शन है, या लेंथ है, वॉल्यूम है, या आपका पेरीमीटर है, एरिया है, हम फॉर्मूलाज नहीं सिखाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। ये हमारा ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री में भी आप देखेंगे कैसे बढ़ रहा है। तो ग्रेड 1 और 2 में हम बच्चों को सिर्फ फील कराते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, कि ये 2D है या 3D शेप है, आपने रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, ट्राइंगल बनाया, और एक 3D उनको शूज़ के बॉक्स या उनको अपना ज्योमेट्री बॉक्स या किताब को फील कराया कि कैसे ये डिफरेंट है, और 3D शेप को कैसे हम अलग अलग जगह से जब देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, साइड से देखते हैं, तो कैसे ये अलग अलग नज़र आती हैं। तो बच्चों को उनकी
नाम की जानकारी आनी शुरू हो जाए। ग्रेड 2 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो लाइंस के बारे में हम उनको बताते हैं, स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस, और बच्चा उन लाइंस को डिफरेंट तरीके से बनाना आना चाहिए। और ग्रेड 3 में जाते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को वो आगे बढ़ाते हैं कि 2D शेप्स और 3D शेप्स, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देते हैं बच्चों को कि कितनी साइड्स हैं, कितने कोने हैं, इसमें कितने डायगोनल या विकर्ण हो सकते हैं, और कैसे हम इसको अलग अलग शेप से फिल कर सकते हैं। ग्रेड 4 और 5 में फिर से हम शेप के ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन ग्रेड 4 में एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है सेंटर। तो ग्रेड 2 के अंदर हमने उनको लाइंस के बारे में बताया, कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन। ग्रेड 4 के अंदर हम उनको सेंटर्स के बारे में बताते हैं, और ग्रेड 5 में एंगल्स के बारे में बताते हैं। तो मेन टॉपिक जो आपके कवर होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, कि बच्चों को ओवरऑल शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, दोनों की दोनों 2D शेप्स एंड द 3D शेप्स। और 3D शेप्स के अंदर जैसे कि 5th के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिब्बे एंड स्केच, यानी कि अगर आपने उनका कोई खुला हुआ डब्बा दिखाया तो बच्चे ये बता सकते हैं कि जब हम इस डिब्बे को बंद करेंगे तो कौन सी शेप बनेगी, क्यूब, सिलेंडर या कोन। और वैसे जो टॉपिक हैं ग्रेड 2 में आपकी लाइन है, ग्रेड 4 में आपका सर्कल है, और ग्रेड 5 में आपका एंगल्स टॉपिक है। अब आते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स आपके नंबर में हो सकते हैं, शेप्स में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में हो सकते हैं। सेम टॉपिक है आपका ग्रेड 1 to 5, ये मैंने नीचे चैप्टर्स भी लिखे हैं इसके अंदर। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होती रहती है। तो आप देखेंगे कि कैसे पैटर्न्स नंबर में पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ग्रेड 5 में आके हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बेस पर भी हम पैटर्न्स बनाने लग जाते हैं। और ग्रेड 5 में हमने स्क्वायर नंबर्स, यानी कि हम स्क्वायर्स बनाते हैं, उसके हर कोने पे एक नंबर होता है कि किसी भी दिशा से जोड़ें तो उनका सम एक जैसा होगा। तो उस तरीके के हम पैटर्न्स उसमें बनाने शुरू करते हैं। फिर डेटा हैंडलिंग एक टॉपिक है, इसमें ज़्यादा हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे को जैसे चित्र में दिया, उनमें बताया कि इसमें त्रिभुज ज़्यादा हैं या सर्कल ज़्यादा हैं, या हमने टेबल के अंदर आंकड़े रखे और क्लास 2 में फिर पूछा कि किस क्लास में कौन कितने बच्चों की संख्या, जैसे जो पोनी टेल बनाकर आ रहे हैं या 2 चोटी बनाकर आ रहे हैं या कटे हुए बाल हैं, और इसमें किसका ज़्यादा है। तो बच्चों को अगर हमने बहुत सारे आंकड़े टेबल की फॉर्म में दिए हैं तो बच्चा बता पाता है उसको। क्लास 3 और क्लास 4 और 5 में हम टेलीचिन, चित्रलेख, सारणी, सारणी मतलब टेबल, और दंड आलेख यानी कि बार चार्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। और यही टॉपिक आपके आगे बढ़ते हुए क्लास 6, 7 और 8 में भी जाते हैं। तो अगर बच्चा पीछे नहीं किया है, जैसे कि आप क्लास 5th को पढ़ा रहे हैं, तो आप फटाफट पीछे वाला भी उनको रिवाइज करा सकते हैं। तो रिमीडियल टीचिंग, ये जो मैंने ऊपर आपको अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताए थे, वो ग्रेड वाइज नहीं शो करके आपको डोमेन वाइज दिखाए, जिससे कि कई बार जब बच्चे बीच में आते हैं कि ग्रेड 4 में बच्चा आया, तो आपको सीधा ये नहीं कि मुझे तो बड़ी संख्याएं सिखानी है, आपको पहले कि उसको क्लास 2 तक जो 2 डिजिट नंबर आने चाहिए थे वो आए हैं या नहीं, या 3 डिजिट नंबर आए, तो उसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए डोमेन वाइज सीक्वेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके से भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आप कक्षा 1 को पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से कक्षा 1 के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप काट के अपनी क्लासरूम में लगा सकते हैं। ये डोमेन वाइज नहीं होकर क्लास वाइज हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लास 2 में क्या आना चाहिए, क्लास 3 में क्या आना चाहिए, क्लास 4 और क्लास 5। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हर टीचर के लिए बहुत अच्छे से समझना, उनकी मास्टरी करना और उसके अकॉर्डिंग पूरे साल की प्लानिंग करना। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, मैं इसकी इम्पोर्टेंस को और नहीं बढ़ा के बता सकती हूँ। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह की एक्सरसाइजेस या क्वेश्चंस बनाएं एग्ज़ाम के अंदर पढ़ाने के बाद, जो इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को असेस कर सके। जब हम हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हर डोमेन है उसके कुछ टीचिंग ट्रेनिंग वीडियोस देखेंगे, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं बच्चे की कॉम्पिटेंसीज को जांच करने के लिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारा लेंथ का टॉपिक या वॉल्यूम का टॉपिक या टाइम का टॉपिक एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे आगे बढ़ रहा है। तो हम उनको अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कराएंगे तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है बच्चे को ये सब अच्छे से कराने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के क्लास 1 to 5 में थोड़ा एक्सपोजर हुआ होगा, और मैं इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी
इस वीडियो के अंदर लिंक के अंदर है, जिसको कि आप बाद में पूरा स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू।